हाउ टू प्लान द ड्रीम। मेरे नज़दीक ड्रीम और गोल में बहुत बड़ा फर्क है। ड्रीम वो होता है जो बड़ा होता है और गोल उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तो अगर आप अपने ड्रीम में कामयाब होना चाहते हो और ड्रीम तक पहुंचना चाहते हो तो आप अपने ड्रीम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? तो उसके जो है ना, मेरे नज़दीक दो ही फायदे हैं। एक फायदा ये है कि अगर आप लेट से अपने ड्रीम को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया और आप पहले हिस्से में कामयाब हो गए तो आपको एक किस्म की मोटिवेशन मिलेगी और आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर मैंने पहले हिस्से में कामयाबी ली तो मैं आखिरी हद तक पहुंच सकता हूँ, अपने ड्रीम तक पहुंच सकता हूँ। और दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि कम से कम आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा रास्ता ठीक है या ठीक नहीं है। अब हम जो है ना ड्रीम को किस तरह डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, गोल्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं जो है ना अपने इस पूरे ड्रीम को 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। लेट्स से मेरा पहला गोल ये होगा कि मैं पहला मैट्रिक का एग्जाम दूंगा और मैट्रिक को पास करूंगा। उसके बाद मेरा जो गोल है वो यही है कि मैं एफएससी करूंगा, लेकिन प्री मेडिकल में करूंगा। उसके बाद मैं जो है ना ईटा के लिए प्रिपरेशन करूंगा और ईटा का टेस्ट दूंगा और ईटा में गुड स्कोर लूंगा। तो जो मेरा आखिरी गोल है वो यही है कि मैं केएमयू में एडमिशन लूंगा और उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल वे बताया। अब हम इसको थोड़ा डीप समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख ले कि अगर आप इस ड्रीम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा। इस फील्ड में आपके फील्ड में जिस शख्स ने भी कामयाबी हासिल की उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप गूगल से मदद लेंगे, आप गूगल को इस्तेमाल करेंगे। तो तब जो है ना आप अपने ड्रीम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स से अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे ईटा टेस्ट का पता नहीं तो मैं जो है ना किस तरह अपने पार्ट्स में इसको डालूंगा। तो इसलिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैं जो है ना पूरे शुरू से आपके सामने ड्रा करता हूँ कि लेट्स से मेरा ड्रीम है कि मैं ई कॉमर्स का एम्पायर खड़ा करूंगा। अब जाहिर बात है ई कॉमर्स बहुत बड़ा एम्पायर है। इसके अंदर हमारे साथ अमेजोन आता है, ईबे आता है, वॉलमार्ट आता है, इट्स इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस, शॉपिफाई। तो अब हम इस इन सब को किस तरह करेंगे और हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर ख़त्म करेंगे? तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा करता हूँ और लेट्स से ये मेरा एक ड्रीम है। एक बड़ा सर्कल ड्रा करता हूँ। लेट्स से ये मेरा ड्रीम है। आप भी अगर अपने ड्रीम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप भी इस तरह कागज लेंगे और पेंसिल लेंगे और अपना ड्रीम जो है ना लिखेंगे और रिसर्च के साथ टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स से हमारे साथ जो मार्केट्स है उनमें जो पहला नंबर पर है वो है लेट्स से अमेजोन। यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर। और लेट्स से हमारे साथ जो दूसरा नंबर पर आएगा वो लेट्स से आएगा
eBay। इसी तरह जो तीसरा नंबर पर आएगा, लेट्स से हम लेट्स से लिखेंगे, ये मैं जस्ट नंबर वैसे ही देता हूँ, फिर हम इसको रिसर्च के थ्रू जो है ना अपने ड्रीम के अंदर लिखेंगे। रिसर्च हम किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने ये लिख लिया, जो चौथा नंबर पर आता है वो हमारे साथ आता है फेसबुक। फेसबुक मार्केट प्लेस, लेट्स से फेसबुक, इसको हम जो है ना ग्रीन करते हैं। और इसी तरह फिर मेरा टारगेट ये है कि फेसबुक के बाद लेट्स से मैं पांचवा लिखता हूँ शॉपिफाई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शॉपिफाई, और इसके बाद हमारे साथ वॉलमार्ट आता है, वॉलमार्ट भी लिखूंगा छठे पर, छठे नंबर पर। ऑलराइट, तो ये हो गए, आप लोकल बिजनेस भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। तो ये तो हो गए हमारे साथ मार्केट्स। अब हम यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसमें पहला नंबर पर कौन सा करेंगे और आखिरी नंबर पर कौन सा करेंगे। तो पहले तो मैं अपने ड्रीम को 6 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 6 हिस्से हैं। तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट वन, और यहाँ पर मैंने लिख लिया फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैंने लिख लिया सेकंड नंबर, और मेरा थर्ड नंबर पर ये वाला होगा, ये पोर्शन। इसी तरह चौथे नंबर पर ये वाला होगा, और पांचवा नंबर पर ये वाला होगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब फर्स्ट नंबर पर मैं वॉलमार्ट लिख लूँ या अमेजोन लिख लूँ। तो उसके लिए मैं जो है ना यहाँ पर गूगल को इस्तेमाल करूँगा। तो गूगल पर लेट्स से हम बाट को इस्तेमाल करते हैं, आप चार्ट जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द बेस्ट एंड friendly e-commerce प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि टेल मी बेस्ट एंड फ्रेंडली e-commerce platform for beginner, because I am a full beginner। अब ये मुझे बताएगा कि कौन सा वाला बेस्ट है, अमेजोन है, ईबे है, जो भी है। तो वो फिर मैं अपने ड्रीम में लिखूंगा। सो इसने शॉपिफाई को लिख लिया। शॉपिफाई इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर बिगिनर बिकॉज इट इज इजी टू यूज एंड सेटअप। इट आल्सो ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फीचर। पहले नंबर पर शॉपिफाई दिया, दूसरे नंबर पर वो कॉमर्स दिया, बिग ई कॉमर्स दिया, और इसी तरह आप जो है ना नीचे स्क्रॉल करते जाए। तो ये तो मैंने जो है ना रिसर्च बाट से किया। अब जो है ना अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरा टूल भी इस्तेमाल करूँगा, वो हमारे साथ है ये सिमिलर वेब, इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये भी मुझे बताएगा कि कौन सा मार्केट में मैं कर सकता हूँ, मैं एज अ बिगिनर आ सकता हूँ। तो अब हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर मैं पहले नंबर पर लिखता हूँ अमेजोन।
तो मैंने अमेज़ोन लिख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़ॉन वेबसाइट, यस amazon.com। तो फिर इसके अंदर भी हमारे साथ बहुत जो है ना मार्केट्स है, लाइक यूएस मार्केट, यूके मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, जर्मनी मार्केट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूके मार्केट और फ्रांस मार्केट। तो लेट्स से मैं जो है ना यूएस मार्केट में काम करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तो इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर आप ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। अब ये मुझे बताएगा कि अमेज़न में कितने लोग जो है ना पर डे विजिट कर रहा है। तो अब ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर बताएगा इन अ कपल ऑफ मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे साथ amazon.com। तो यहाँ पर अगर आप देख ले amazon.com, यहाँ पर जो ट्रैफिक है मार्च 2023 से मई 2023 तक, सो 6 बिलियन, वाओ अमेजिंग, वर्ल्ड वाइड, ओके 6 बिलियन। और यहाँ पर जो है ना और भी बहुत डेटा मुझे देता है। मंथली विजिट हमारे साथ 2 बिलियन है। और इसी तरह अगर हम नीचे स्क्रॉल करते जाए तो जो कंट्री है टॉप, उनमें पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये भी यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडिया भी है, कनाडा भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है। यहाँ से ये ट्रैफिक आ रहा है, आप देख सकते हो। और जो है ना ये आप देख सकते हो डायरेक्ट ट्रैफिक हमारे साथ 52% है। और हमारे साथ अमेज़न, और इसी तरह अगर नीचे हम जाए तो हमारे साथ जो ज़्यादातर ट्रैफिक आ रहा है अमेज़न को, वो यूट्यूब से आ रहा है। तो यहाँ से मुझे बहुत आइडियाज़ मिलता है कि लेट्स से अगर फिर मैंने अमेज़न को सीख लिया तो फिर जो है ना इसका जो कोर्स है वो मैं यूट्यूब पर भी जो है ना लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूट्यूब से कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अमेज़न को। क्योंकि वहाँ पर आप फिर एफिलिएट मार्केट भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। और लोग जो है ना फेसबुक से भी ज़्यादातर जाता है अमेज़न को। ये सोशल ट्रैफिक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये सब यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अमेज़न को ऑलमोस्ट जो है ना 6 बिलियन जो है ना, या यहाँ पर लिखेंगे 2 बिलियन पर मंथ जो है ना वो विजिटर है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि कितना बड़ा मार्केट है। तो अगर लोग यहाँ पर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा सेल भी होगा, ज्यादा सेल होगा तो जाहिर बात है कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर मैं अमेज़न की बजाय यहाँ पर ईबे लिख सकता हूँ, ebay.com। अब मैं ईबे को भी चेक करूंगा। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा जो है ना प्लेटफॉर्म को पहले नंबर पर चूज करूंगा जो कि मेरे लिए आसान हो, वहां पर ज्यादा कंपटीशन ना हो। तो अगर आप देख ले तो यहाँ पर टोटल विजिट 2 बिलियन है, वहां पर टोटल विजिट 6 बिलियन था, यहाँ पर 2 बिलियन है। और यहाँ पर जो मंथली विजिट है वो 702 है। तो अमेज़न कितना बड़ा हो गया आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पर जो है ना ज्यादातर लोग यूनाइटेड स्टेट से है, यूनाइटेड किंगडम से है, मेक्सिको से है। तो आप ये सारे कंट्री को, इन सारे कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। और ज्यादातर जो ट्रैफिक आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि खुद लोग जो है ना ईबे का वेबसाइट ऑन कर वहां पर प्रोडक्ट को सर्च करता है, ऑर्गेनिक सर्च भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देख लें तो यूट्यूब से यहाँ पर भी ज़्यादातर
जो 50% है सोशल मीडिया का वो यूट्यूब से आ रहा है, फिर फेसबुक का, फिर रेडिट से भी आता है, और मच मोर। तो मैं यहाँ पर जो ईबे है उसके लिए लिखूंगा 700 मिलियन। इसी तरह मैं एट्से को भी कर सकता हूँ। एट्से मार्केट, तो यहाँ पर टोटल जो विजिटर है वो 1 बिलियन है, और जो मंथली विजिटर है वो ऑलमोस्ट 400 है। तो इसी तरह आप पूरा रिसर्च करके आप जो है ना सबको लिखेंगे और उसके बाद आप फैसला करेंगे। तो चूंकि मुझे तो आप लोगों को समझना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो पहला नंबर पर मेरा टारगेट है वो ईबे है। क्योंकि क्योंकि ईबे बहुत फ्रेंडली है, ईबे ईबे बहुत आसान है, और ईबे से आप इजी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैंने ईबे पहले लिख लिया। इसी तरह जो मेरा दूसरा टारगेट है वो एट से है, वो भी सिंपल है, और इसी तरह मैं काम कर सकता हूँ वहाँ पर भी। इसी तरह जो मेरा तीसरा नंबर पर टारगेट है वो लेट्स से वो है शॉपिफाई, शॉपी। और जो चौथे नंबर पर मेरा टारगेट है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। और इसी तरह जो पांचवें नंबर पर होगा वो मेरा वॉलमार्ट होगा। और छठे नंबर पर होगा वो मेरा आखिरी अमेज़न होगा। तो मैं यहाँ पर फिर एक बड़ा एम्पायर को खड़ा करूँगा एक पूरे प्लान के साथ। तो अब जो मज़े का पॉइंट है वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख ले कि लेट्स से आपने ईबे स्टार्ट किया, ईबे से स्टार्ट ली, आप ईबे में कामयाब हो गए, आपका सेल शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको दो फायदे मिलेगा। एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने पैसे कमाना शुरू किया, मेरा बिजनेस शुरू हो गया। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप दूसरे स्टेप में डायरेक्ट आएंगे। दूसरा आपको ये फायदा मिलेगा कि कम से कम आपको ये अंदाजा लगेगा कि हाँ मेरा रास्ता अभी ठीक है। तो आप जो है ना इसी तरह पहले को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और आखिर तक आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट शुरू कर ले और आप जो है ना इसी तरह जो है ना आपका ड्रीम है कि मैं एक एम्पायर ई कॉमर्स का खड़ा करूंगा, और कोई प्लान वगैरह नहीं है, तो आपके लिए बहुत सख्त होगा। तो आपका जो भी ड्रीम है आप उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले, और फिर जो है ना लगे रहे और उसको स्टडी कर ले और स्केल कर ले, तो जाहिर बात है आप अपने ड्रीम तक पहुंचेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट how to plan the dream, and I hope you people got point. Until next video, take care of yourself and wait for the next video too. Thank you.